रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं हूं काशिफ सम्मन। पिछले कई रोज़ से रिसाइट टुडे शहर में मुख्तलिफ़ अफराद से मुलाकात कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि शहर में जो लोगों को ज़रूरत पेश आ रही है, इसमें शहर के सरकर्दा अफराद कितना ताउन कर रहे हैं और कितनी मदद कर रहे हैं। कौन सी तंजीम और कौन सी पार्टी और कौन से अदारे इसमें कितनी अपने आप को शामिल कर रहे हैं और आम लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने शहर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से मुलाकात की तो हमें पता चला कि इन्होंने अपने पार्टी फंड से 50 लाख रुपये का मदद की है। ये 50 लाख रुपये किस मद में इस्तेमाल किए गए, ये जानने के लिए आज हमने उनसे मुलाकात की और उनसे जानते हैं कि इसकी क्या तफसील है और क्या इससे शहर को फ़ायदा होगा। मुफ्ती साहब, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि शहर के जो हालात चल रहे हैं और इसमें इंतज़ामिया की जानिब से बहुत सारे इक्विपमेंट जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें आपकी जो 50 लाख रुपए का ताउन हुआ है जो आपके फ़ंड से, वो किस फील्ड में हुआ है? वो क्या हॉस्पिटल के ज़ुमरे में हुआ है, खाने पीने में हुआ है, या और किस फील्ड में हुआ है? वो जिला अधिकारी नासिक, उनकी तरफ से मुझे एक लेटर मिला था कि आपको सरकार की तरफ से जो फंड दिया गया है उसमें से 50 लाख रुपए जो है आप कोरोना वायरस की ज़रूरियात पर खर्च करें। और उसमें ये तफसील भी थी कि ये जो फ़ंड आपको देना है ये कारपोरेशन के कमिश्नर और सिविल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट, इन दोनों के मशवरे से देना है। तो मैंने कमिश्नर साहब को और इसी तरह जो है सिविल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को, दोनों को मैंने इस बात की इत्तला दी कि मुझे 50 लाख रुपया कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो ज़रूरी सामान है उन सामान के लिए देना है, आप मुझे लिस्ट दें। तो कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग में मेरे सामने सुपरिंटेंडेंट को और कारपोरेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर को कहा कि आप लिस्ट बना करके दें। तो उन्होंने मुझे जो सामान की लिस्ट दी थी वो 18 सामान की लिस्ट थी, वो लिस्ट मैं आपको दे सकता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे जो सामान की लिस्ट दी थी उसमें 18 आइटम थे। तो 18 आइटम जो उन्होंने मुझे दिए उसके ताल्लुक़ से मैंने ज़िला कलेक्टर नासिक को मैंने लेटर दिया कि हमें ये सामान कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल हॉस्पिटल के लिए चाहिए। और आज से 3 दिन पहले जो है वो सारा सामान मालेगांव आ चुका है, जिसमें वो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए, डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए चाहिए, इसी तरह मरीज़ों के इलाज व मुआवजे, उनकी बीमारी की चेकिंग के लिए, और इसी के साथ साथ मरीज़ से जुड़े जितने ज़रूरी लवाजमात हैं उन तमाम सामानों पर मुश्तमिल वो लिस्ट थी। और वो लिस्ट जैसी थी उस हिसाब से मैंने सामान मंगवा करके उन्हें दे दिए। ये लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये जो सामान थे ये आ चुके हैं शहर में? मुझे सिविल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने ये रिपोर्ट आज से 3 दिन पहले दी थी कि हमने जो सामान की लिस्ट दी थी जिसके लिए आपने 50 लाख रुपये का फ़ंड दिया था वो सारा सामान आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पीपीई किट है, मास्क हैं, कुछ तरीके के मॉनिटर हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो हॉस्पिटल्स को लग रही हैं। अब ये जो सारे सामान हैं ये किसी एक जगह पे रहेंगे या वो अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ? सिविल हॉस्पिटल में कलेक्टर ऑफिस की तरफ से नासिक सिविल हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर जगदाड़े साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने वो सारा सामान जो उन्होंने एक साथ ख़रीदा था उसमें से 50 लाख रुपये का जितना सामान होता है इस लिस्ट के हिसाब से उन्होंने वो सामान प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, और इसके अलावा बहैसियत एमएलए आप और कोरोना वायरस को लेकर और क्या कर रहे हैं? शहरी एक ज़िम्मेदार और नुमाइंदा होने के एतबार से
तमाम डॉक्टरों से मुलाकात करना ना, वहाँ पर जो भी कमी है उसकी निशानदेही करना, उन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें हम जो हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उस सिलसिले में अपना ताउन देना पहले दिन से हमने इस काम को शुरू किया। हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारे जी। मालेगांव महफूज था। हमने कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग ले करके उस वक्त जो ज़रूरी तैयारियां थीं उसके ताल्लुक़ से हमने आगाही दी थी कि आपको ये सारी तैयारी कर लेना चाहिए। लेकिन कारपोरेशन का अमला सोता रहा और जब मालेगांव के अंदर जो है एक साथ 5 पॉजिटिव केसेस मिले, उसके बाद से हलचल शुरू हुई और आज हफ्ता भर हो गया, अभी तक इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हुए। कल की तारीख में एक मरीज़ जीवन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था, ऑक्सीजन के ताल्लुक़ से भगदड़ मची, बार बार फ़ोन किया गया तो कारपोरेशन को कोई ऐसा फिटर नहीं मिल रहा था, मैकेनिक नहीं मिल रहा था जो ऑक्सीजन की नई टंकी फिट कर सके। अच्छा। वहाँ के डॉक्टरों का फ़ोन आया, उस फ़ोन पर हमने बार बार तकाज़ा किया तो कई घंटों के बाद उन्होंने किसी को भेजा और उन्होंने फिर जो है ऑक्सीजन की लाइन ठीक की। और दुख की बात यह है कि 25 साल का एक नौजवान शेख इमरान कमालपुरे का रहने वाला डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी पूरी की। सुबह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी थी। उस डॉक्टर का ये कहना था कि ये जो ड्यूटी लगाई जा रही है ये बराबर नहीं, 8-8 घंटे की 3 ड्यूटी होना चाहिए। इन्होंने दिन में 6-6 घंटे की ड्यूटी रखी है और रात में 12 घंटे की ड्यूटी रखी है। मैं ड्यूटी कर रहा था, मुझे नर्सिंग स्टाफ कहो या वार्ड बॉय कहो या मेरे मुआविन डॉक्टर से कहो, मुझे कुछ दिया नहीं गया। बगैर स्टाफ के मैंने रात भर ड्यूटी की और जब ड्यूटी मेरी पूरी हुई तो आने वाले डॉक्टर को मैंने कहा कि आप कब आ रहे हो, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर वहां से निकल गया और उसके बाद जो है एक नौजवान का इंतकाल वहां पर हो गया। कोई एक डॉक्टर, कोई एक नर्स, कोई वार्ड बॉय, कोई भी मौजूद नहीं था। आपने तस्वीर देखी होगी कि पलंग इस तरह की होती है, मरीज़ तड़पते तड़पते जो है पलंग पर इस तरह हो गया। ऐसी हालत में मरीज़ का इंतकाल हुआ है। तो आज हफ्ता भर मुकम्मल हो जाने के बाद भी इंतज़ामात मुकम्मल नहीं। आज कारपोरेशन में मीटिंग हुई और इस पर इसको ले करके बहुत नरम गरम बातचीत हुई कि कारपोरेशन का स्टाफ कहो, सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ कहो, ये सिर्फ जो है मीटिंग कर रहे हैं, प्रोसीडिंग तैयार कर रहे हैं, फील्ड पर कोई काम नहीं है। मैंने कौपड़नीस जो डिप्टी मेयर है, कमिश्नर है, उससे मैंने पूछा कि आप कह रहे हो कि सारा इंतज़ाम मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा आप मुतमईन हो, आप कह सकते हो कि हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है। तो वो बंदा खामोश था और जब तीसरी मर्तबा पूछने पर उसने कहा कि हाँ, तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ अभी चल करके मुझे बताइए। हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर क्लास 4 जो कामगार होते हैं साफ़ सफाई के लिए, एक बंदा भी नहीं है। पूरा हॉस्पिटल जो है ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया है। जितने मरीज़ वहाँ पर जाते हैं रात भर उनके फ़ोन चलते रहे कि 12 घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, कोई हमें देखने पूछने वाला नहीं। आज के इंतकाल के बाद हलचल हुई है, अब देखो वो लोग क्या काम करते हैं। तो इस तरीके के जब हालात अगर हो रहे हैं, अब ऐसे में टीचरों से भी कहा जा रहा है कि सर्वे के लिए आपको निकलना है। दूसरा ये है कि जो BUMS डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी ड्यूटी देनी है, और ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट महकमा खुद लगा हुआ है। इनकी सेफ्टी के लिए क्या इंतज़ामात हो रहे हैं? अभी तो हम लोगों को मरीज़ का रोना है। मरीज़ों को संभालने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, मरीज़ों को संभालने के लिए जो स्टाफ है, और शहर के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम है, उनके लिए भी कोई सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है।